तो चलिए आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन से पद एपी में है? अगर एपी में है तो उनका सार्वंतर निकालो तथा 3 पद और लिखो। ठीक है ना? तो क्या करना, आपको चेक करना है कि जो ये पद दिए गए हैं क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो इनका आपको सार्वंतर मतलब डी निकालना है और इसके 3 पद और लिखने हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि हम कैसे चेक करेंगे कि जो पद दिए गए हैं वो एपी में है या नहीं है। ठीक है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या है कि आपको इनका सार्वंतर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? वैसे ही बोला गया है, नहीं बोलता तब भी हमें निकालना ही पड़ता, क्योंकि कोई भी दिया गया पद एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें सार्वंतर ही निकालना पड़ता है। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे सार्वंतर? जैसे कि ये पहली एपी क्या है, 2 4 8 16। ठीक है ना? मतलब पहला पद ये दिए गए पद है, अभी एपी में है या नहीं है अभी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो डी किस निकलता है? डी निकलता है A2 माइनस A1 से। ठीक है ना? हमने क्या किया, A2 मतलब दूसरा पद, दूसरे पद से A1 A1 है, इसको E बोल सकते हैं आप। दूसरे पद से पहला पद हमने क्या किया, माइनस किया। दूसरा पद क्या है, 4 माइनस पहला पद क्या है 2, 4 में 2 गया, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना? तो अभी पूरा नहीं हुआ ये, क्योंकि आपको जितने भी पद दिए गए हैं सभी के बीच का सारांतर निकाल के देखना है। ठीक है ना? एक निकालने से नहीं होगा कि एक निकाल दिया आपने और हो गया, नहीं। जितने भी पद आपके पास हैं सभी के बीच का सारांतर निकालना है और ये चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होंगे तभी वो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब दोबारा से निकालते हैं हम डी। अभी हमने A2 का यूज़ किया, A2 A1, अब हम A3 और किसका A2 का यूज़ करने वाले हैं। पता है ना आपको हमेशा कि अगले पद से पिछले पद को माइनस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4 से पिछला क्या था 2 था, 4 माइनस 2। ऐसे 8 से पिछला क्या है 4, तो 8 माइनस 4। तो A3 8 है, A2 कितना है 4, 8 प्लस 4 क्या 4। बस इससे आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहला सार्वंतर कितना आया 2 आया, जबकि दूसरा सार्वंतर कितना है 4 है। आपको पता है ए बी में कभी भी सार्वंतर असमान मतलब अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है ना? एक 2 है एक 4 है, तो इसलिए क्या होगा ये एपी में नहीं होगा। तो चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह पद एपी में नहीं है। डेट्स इट, हो गया। ठीक है ना? अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब डी निकालते हैं फिर से, वही जैसे ऊपर किया वैसे डी निकालना है, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है इसमें 5/2 या 5/2 माइनस A1 कितना है 2 है, पहला पद 2 है। अब ये फ्रैक्शन बन गया कुछ, वही करेंगे। आपको पता है इसके नीचे क्या करना है, आपको 1 मानना है। लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना? नहीं भी लिखेंगे फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। 2 से डिवाइड करते हैं 2 को, कितना आ गया 1, और 1 इंटू 5 5 माइनस है, माइनस आ गया। 1 से डिवाइड करते हैं 2 को, 2 आ गया, और 2 टू जा 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया 1/2। तो ये निकल गया आपका पहला सार्वंतर। आगे करते हैं फिर से। अभी A2 A1 किया, अब A3 और A2 करने वाले हैं। ठीक है ना? A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है 5/2। ठीक है ना? फिर से इसके नीचे आप 1 लिख लो या मान लो। 1 2 का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। 1 से डिवाइड करते हैं 2 आ गया, 2 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, माइनस 2 से डिवाइड करते हैं 2 को, 1 आ गया, 1 5 जा 5, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/2। तो फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आपका जो सार्वंतर है वो क्या है समान है। ठीक है ना? तो अभी आगे चेक करना आपको। अब हम करेंगे A4 माइनस A3। ठीक है ना? A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3 अपॉन सॉरी इसके नीचे अपन मार लेंगे बराबर 1 2 कैल्सियम कितना गया 2 आ गया। 2 से डिवाइड किया आपने 1 1 7 जा 7, माइनस का माइनस 1 2 जा 2 2 3 जा 6, कितना आ गया 1/2। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका सार्वंतर वो क्या है 1/2 1/2 1/2, ये क्या है बराबर है। चूँकि सार्वंतर समान है, दिख रहा है आपको कि सबका समान सार्वंतर जो डी आया सबका है बराबर आया, देयरफॉर इसलिए यह पद एपी में है। ठीक है ना? तो ये तो हमने निकाल लिया कि ये पद एपी में है। ठीक है? अब क्या करना है हमें, अब इसके 3 पद और निकालने हैं। तो सबसे पहले हम डी लिखते हैं कि डी कितना हमारा, डी मतलब सार्वंतर कितना है 1/2। ठीक है ना? अब मुझे इसके 3 पद और लिखने हैं। अगला पद है A5। A5 का फॉर्मूला क्या होगा A4 प्लस डी। ठीक है ना? तो A4 कितना है आपका, ये है चौथा पद आपका 7/2 प्लस डी कितना है 1/2।
तो मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होने वाला है, बड़ा ही सिंपल है। 2 और 2 है तो 2 ही आएगा, ऊपर 7 है, फिर प्लस है, फिर 1 है। अगर भिन्नों के हर समान है तो बस कुछ नहीं सोचना आपको, सिंपल 2 2 है तो 2 लिख दिया आपने, उन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 8/2, कट जाएगा कितना आएगा 4 आया। तो ये आपका A5 आ गया। अब निकालेंगे आप A6। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 + D, ठीक है ना। मैं यहाँ पे A+4D वाला A+5D वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इससे आसान हो रहा है, ठीक है ना। तो A5 + D, A5 कितना है 4 है, प्लस D कितना है 1/2 है, ठीक है ना। तो वही इसके नीचे आप 1 मार लेंगे तो 1 2 का एलसीएम कितना गया 2 आ गया। 1 2 या 2, 2 4 जा 8, प्लस 2 या 2, 1 जा 1, कितना आ गया 9/2। अब A7 लास्ट पद निकालना है इसका, ठीक है ना। वैसे अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसमें कुछ एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा है इन पदों में। और क्या है, देखिए 2 था पहला पद, और तीसरा पद क्या है 3 है, और पांचवा पद मतलब एक गैप एक एक पद को छोड़ के वो कितना आ गया 4 आ गया। तो 2 3 4, तो नेक्स्ट सिंपल सी बात है, जो A7 वो कितना आने वाला है, वो 5 ही आने वाला है, ठीक है ना। बस हम चेक कर लेंगे इसको कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A6 + D। A6 कितना है आपका 9/2, प्लस D कितना है 1/2, ठीक है ना। 9/2 1/2 कितना हो गया है 2 का 2, 9 + 1 कितना हो गया 10/2। सो कितना गया 5, देखा आपने, सिंपल सा गैस हो गया था पहले कि 5 आने वाला है। तो इसके पद क्या है आपके पास, तो पांचवा पद इसका 4 आया, छठा पद इसका 9/2 आया, और सातवां पद इसका 5 आया। वैसे तो हमसे सिर्फ 3 ही पद पूछे हुए, लेकिन अगर इसके पद और ही पूछता तो हमें इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, बिना कुछ किए हम इसके और पद निकाल सकते थे। कैसे, क्योंकि इसका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 2 3 4 5, अभी यहाँ बीच में एक फ्रैक्शन आने वाला है, और फ्रैक्शन क्या होगा देखिए 5/2 7/2 9/2, दिख रहा होगा आपको कि ये 2 2 2 है, और इसमें क्या रहा 2 प्लस हो रहा है, 5 में 2 + 1 7, 7 में 2 + 1 9। तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट क्या आने वाला है 11/2, फ्रैक्शन आएगा 11/2, और उसके बाद फ्रैक्शन क्या आएगा 6, फिर 13/2, फिर क्या आएगा 7। तो इस टाइप से आप इसके पद आसानी से बिना कुछ, अगर आपने पैटर्न देख लिया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे फिलहाल 3 ही पद पूछे थे तो 3 पद हमने निकाल दिए, ठीक है ना। कुछ ये पैटर्न, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जो पैटर्न है, जो ट्रिक है, वो हर जगह यूज़ होने वाली, हर जगह फॉलो हुआ है। यहाँ पे मैच हो गया बाई चांस, तो इसलिए वो हम निकाल सकते थे कि इसके पद क्या आने वाले, ठीक है ना। हर जगह फॉलो नहीं हो पाएगा वो, कि ऐसा ही हो जाएगा हर जगह, यहाँ पे था तो इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए बस काफ़ी, इतना 2 पार्ट मैंने कर दिए, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो बाकी पार्ट्स आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं आता तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।